सफलता की कहानी बच्चों की जुबानी। तो हम पहुंच चुके हैं डिग्गी रोड स्थित द न्यू ड्रीम्स एजुकेशन एकेडमी स्कूल में, और 10th क्लास के जो बोर्ड के जो टॉपर है स्टूडेंट, उनसे हम करेंगे बात। तो हम पहुंच चुके हैं डिग्गी रोड बदरामपुरा द न्यू ड्रीम्स एजुकेशन एकेडमी स्कूल में। यहाँ के जो टॉपर्स हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें जो सबसे टॉप किया है वो है यश जलवानिया। यश, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 10th क्लास में एक तो स्कूल को टॉप किया है, दूसरा क्षेत्र में भी नाम रोशन करा है। मेरा सवाल पहला यही है कि सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मेरे रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, टीचर्स और माननीय प्रिंसिपल सर को। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस टारगेट को अचीव करने? मैंने रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करी स्कूल से, और लगातार टीचर्स टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड करते थे, उन्हें पूरी अच्छी तरीके से मैंने रीड किया और अपने से जितना हो सका उतनी कोशिश की। देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट भी मेरे साथ हैं जिन्होंने टारगेट अचीव किया है। बेटा, कितने घंटे आप रोज पढ़ाई करते थे जब जाके यह सफलता हासिल हुई है? अपना नाम सबसे पहले आप बताएंगे। मेरा नाम लक्की टाटीवाल है। कितने घंटे रोज पढ़ाई करनी पड़ी थी? सर 4 से 5 ओवर कम से कम। अच्छा, स्कूल का माहौल कैसा रहा है? कब से आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर मैं यहाँ पे 8 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने हमें पूरा सपोर्ट किया है। वो हमें किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं रखी उन्होंने हमारे लिए। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि मेरी इतनी परसेंटेज बन जाएगी? सर उम्मीद तो नहीं थी, पर सर ने हमें पूरी तरीके से एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई। पूरे होनहार टीचर्स की वजह से मेरे आज 82 पॉइंट। चेहरे पे बड़ी स्माइल है और सफलता दिख रही है चेहरे पे। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस सफलता को हासिल करने में, और क्या अपने टारगेट से कितनी मेहनत आपने करी है? नाम सबसे पहले। सर मेहनत तो सभी बच्चे करते हैं, हमें एक्स्ट्रा में ये करना चाहिए कि जो एनसीईआरटी है वो रीड करनी चाहिए और जो नोट्स प्रोवाइड है उन्हें पढ़ना लेना चाहिए। बाकी मेहनत सभी बच्चे करते हैं। सफलता का श्रेय हमारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स। टीचर्स को कितना श्रेय देना चाहते हैं आप? कैसी पढ़ाई है स्कूल में? सर स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है। टीचर्स मैं 5 ईयर्स से। अच्छा, क्या लगता है स्कूल की अच्छाई क्या है? टीचर्स, बस उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट स्कूल का बहुत अच्छा है। देखिए, लड़कियों ने फिर इस बार बोर्ड में बाजी मारी है, और यहाँ पे 3 सफल विद्यार्थी है, बच्चियां 2 है, तो शायद थोड़ी सी कमी रह गई है, नहीं तो टारगेट बराबर होता। बेटा, टारगेट किस तरीके से अचीव किया आपने? रेगुलर पढ़ाई करके। कितने घंटे रोज पढ़ते थे? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे स्कूल के अलावा? हाँ, स्कूल के अलावा। अच्छा, और सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? हम हमारी टीचर्स, प्रिंसिपल सर और पेरेंट्स। ये बच्ची है, बड़ी थोड़ा सा डर भी है इसके अंदर, लेकिन डर की कहते हैं माउंटेन ड्यू पीते ना, तो डर के आगे जीत है। तो ऐसे अपने को घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल निसंकोच होके और बड़े आराम से अपने को जवाब देना है। किस तरीके से सफलता आपने हासिल की? मैं प्रिंसिपल सर और टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं 2 इयर्स ये इस स्कूल में आया, और मैं हिंदी से आई। फिर भी प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इस स्कूल की खासियत आपको क्या लगी? 2 साल से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे टीचर्स और सर के बहुत रेस्पेक्ट दे, मुझे सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है पढ़ने में। अभी 10th क्लास है, अब 12th भी है, आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि इससे ज़्यादा बना सकती हूँ मैं? बना सकते हो? श्योर। तो मतलब हम 2 साल बाद फिर मिलेंगे इसी इंटरव्यू के साथ, क्योंकि मैं हर साल टॉप जो स्टूडेंट रहते हैं 10th और 12th के, उनसे बातचीत करता हूँ। तो मेरी भी यही शुभकामना है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं फिर से बात करूँगा स्कूल के बारे में। स्कूल की यादें कुछ ऐसी होती है जो हमेशा याद रहती है, ऐसी क्या यादें हैं स्कूल? सर स्कूल की यादें तो खूब सारी है। ऐसे तो जैसे मार खाना, हाँ पिटना। हाँ, मैंने खूब पिटाई खाई है ऐसे तो सर से। अच्छा, कौन से सर से? प्रिंसिपल सर से। माधु सर मारते भी है? हाँ, मेरे को तो बड़े शांत लगते हैं। पढ़ाई को लेकर के स्ट्रिक्ट रहते हैं? पढ़ाई को, खेल कूद के लिए भी सर, हर चीज के लिए। सर ने मारा है या डांटा है, उनके डांट और मार में भी बड़ा प्यार होता है, जब ये सफलता मिली है।
तो मतलब वो डांट और मार हमेशा याद रहेगी, इसके अलावा और क्या याद रहेगा? और भी स्कूल के ओल्ड टीचर्स। क्या यादें हैं जो हमेशा याद रहेंगी? सर ऐसे तो बहुत सारी, पर जब भी कोई फंक्शन होता है ना स्कूल में, उसमें जो हम इंजॉय करते हैं, यानी उसकी बहुत ज़्यादा याद है मेरे को। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज का क्या माहौल है? सर अच्छा ही। किस तरीके से और एक्टिविटीज कराई जाती है? कभी कभी खिलाया भी जाता है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है, गेम्स, और बच्चों को तो कराते ही है, पर अभी 10th के अंदर हमें कम कराएगी। कम कराया था, पढ़ाई के ऊपर फोकस ज्यादा रहा है। जब भी यहाँ खड़े हो आप, क्या यादें हैं जो हमेशा याद रहे? सर टीचर का इन्वायरमेंट हमें बहुत अच्छा लगा, वो हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं। फ्रेंडली रहते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल माना जाता है कि सागरनेर से थोड़ा सा आउट हो गया, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ हर साल टॉप कर रहे हैं बच्चे। पिछले साल भी मैंने 8-10 बच्चों का इंटरव्यू लिया था, इस बार भी लगभग 5 बच्चे हैं। हर साल यहाँ टॉप निकल रहे हैं, अच्छी परसेंटेज आ रही है। क्या कारण है? सर इसका कारण हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे आदरणीय टीचर्स है। टीचर्स है। बस। क्या यादें हैं जो हमेशा याद रहेगी? इस स्कूल की एक्टिविटीज़ और फंक्शंस, ये सबको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। कितनी मस्ती करी है स्कूल में? बहुत किए। बहुत की है। क्या यादें हैं हमेशा याद रहेगी? वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, और मैं वैसे आपको बताया कि 2 ईयर्स है, फिर भी मुझे बहुत प्यार मिला है इस स्कूल से। वेरी गुड। तो मेरे साथ जो बच्चे हैं, देखो बड़े प्यारे प्यारे इनके जवाब हैं, और मैं लास्ट में एक सवाल करूँगा सबसे कि आपका टारगेट क्या है, क्या आप बनना चाहते हैं, और अपने जूनियर्स जो स्टूडेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये सफलता उन्हें भी मिल सके? सर उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आपको टारगेट चाहिए पूरी। आपको क्या बनना है? आपका टारगेट क्या है? सर नीट क्लियर करनी है। नीट क्लियर। सर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। और जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप स्कूल के भी टॉपर हैं। सर जूनियर्स को यही देना चाहूँगा मैसेज कि सर और मैम जो भी बता रहे हैं वो रेगुलर फॉलो करते रहे, क्योंकि उनसे ही वो अच्छे बना सकते हैं। वही सवाल, क्या टारगेट है आपके, और जूनियर्स को क्या मैसेज? सर टारगेट तो मेरा नीट क्लियर का है, और जूनियर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही वो कितनी मस्ती करे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको समझे, रट्टा ना मारे। रट्टा दबा। मेरा भी नीट। तो देखिए सारे बच्चे यहाँ मेरे जिससे बात करें सारे नीट क्लियर करेंगे और स्कूल का एक अच्छा नाम रोशन करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं भी इन बच्चों के साथ है। जूनियर को क्या मैसेज? जूनियर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें टीचर्स की बात फॉलो करनी चाहिए, और हमें टाइम टेबल और टारगेट बना करके पढ़ाई करनी चाहिए। जी बेटा। वही नीट। नीट, वेरी गुड। और क्या मैसेज जूनियर्स के लिए? जूनियर्स को कि पढ़ाई मेहनत अच्छे से करो, और आप ऐसा मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। तो मेरे साथ है अभी स्कूल के जो बच्चे हैं, न्यू ड्रीम्स एकेडमी स्कूल के, तो मेरे साथ है द न्यू ड्रीम्स एजुकेशन एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर भानु प्रताप गौतम जी। भानु सर, आपको सबसे पहले दिशा संदेश मीडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई कि हर साल आप टॉप रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने हर साल एक अच्छा बेहतर रिजल्ट दे रहे। क्या कारण है सर, कि ऐसा क्या जादू कर रखा है यहाँ हर साल टॉप रिजल्ट देने का? यहाँ जादू कुछ भी नहीं है, मेरे साथ बच्चों का सपोर्ट, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स का, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे प्यारे टीचर्स। उन्हें जो जो भी टारगेट्स मैंने दिए, सबसे बड़ा मेरा टारगेट सिर्फ स्टडी को लेके होता है, और जो एक्टिविटीज़ या किसी अदर एंटरटेनमेंट की अगर वो बात करते हैं मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ, पर मेरा जो मेन जो उनसे रिटर्न होता है वो यही मांगता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे स्टडी बेस्ट चाहिए, रिजल्ट अपना बेस्ट होना चाहिए। स्टूडेंट का फ्यूचर कहीं ना कहीं अपने उनके रिजल्ट पे टिका हुआ होता है। रिजल्ट अगर बेस्ट होगा तो स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट होगा, तो उसके लिए मैं जितनी कोशिश हो सकता है पूरी कोशिश करता हूँ। इवन छुट्टी के दिन भी क्लासेस लगाता हूँ, छुट्टी के दिन भी ऐसी कोई डे ऐसा नहीं है जब मेरे यहाँ क्लास नहीं चलती, चाहे वो किसी फेस्टिवल का हॉलीडे हो, चाहे संडे हो, चाहे कोई अदर छुट्टी हो, फिर भी यहाँ क्लास चलती है। टीचर्स मुझसे नाराज़ होते हैं हमेशा,
टीचर्स हमेशा यही कहते हैं कि सर हमें छुट्टी नहीं मनाने देते, संडे एंजॉय नहीं करने देते, फेस्टिवल नहीं मनाने देते। तो मेरा टीचर्स को एक ही बात कहना है कि उनका फ्यूचर भी जिस स्टूडेंट्स को उन्होंने रिजल्ट दिया उसी से उनका फ्यूचर है। दूसरे स्कूल में भी कहीं अगर वो टीचर्स जाते हैं या उनका फ्यूचर इसी फील्ड में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका लास्ट टीचिंग का क्या रिजल्ट रहा वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है उनके फ्यूचर के लिए। सर जैसे मेरे को पता है कि आप का जो निवास है वो प्रताप नगर में है, प्रताप नगर को छोड़ करके इतनी दूर स्कूल को खोलना, एक एजुकेशन को बढ़ावा देना ग्रामीण क्षेत्र में क्या कारण रहा? मतलब प्रताप नगर जैसी जगह को छोड़कर जहाँ एजुकेशन जैसा हब आ रहा है, बड़े बड़े कोचिंग आ रहे हैं, उसको छोड़ करके आप ग्रामीण क्षेत्र में आए, क्या कारण है सर? इसके पीछे एक ही कारण है, शहर में तो बहुत सारे अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी अच्छी स्कूल्स में रिजल्ट्स भी हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट को अच्छा रिजल्ट अचीव करने का अधिकार नहीं है क्या? आज से 9 साल पहले मैंने इस क्षेत्र में फील्ड वर्क किया, खूब घूमा, देखा, तो यहाँ एक अच्छे स्कूल्स की कमी थी। तो उसके लिए मैंने प्लान किया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्कूल प्लान करते हैं। एक छोटा सा एक बिल्डिंग मैंने उस समय रेंट पे लेके स्कूल चलाया और आपके आशीर्वाद से 9 साल में वो सफलता हमने यहाँ हासिल की अपने रिजल्ट के बेस पे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो सच में पढ़ना चाहते हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, पेरेंट्स ने साथ दिया और पेरेंट्स ने साथ देने के बाद आज 9 साल में हमारे पास 500+ स्टूडेंट हैं। और उसके साथ साथ मुझे इस एरिया में काम करने का मज़ा आता है। सिटी में तो सभी स्कूल्स करते हैं, इस एरिया में काम करने का मज़ा इसलिए आता है कि जो ग्रामीण परिवेश के जो गार्जियंस हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर चाहिए। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी गार्जियंस को अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता क्योंकि वो इतने व्यस्त होते हैं। यहाँ तो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बने। मैं आज मजदूरी कर रहा हूँ, मैं बेलदारी कर रहा हूँ, मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में गिल्टी फील करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा, तो मैं चाहे और मेहनत कर लूँगा, दिन रात मेहनत कर लूँगा, बेलदारी कर लूँगा, पर मेरे बच्चे का फ्यूचर बेस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि न्यू ड्रीम्स एजुकेशन एकेडमी से अगर वो स्टडी करके निकलेगा ना तो एक ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट रिजल्ट लेके जाएगा ही जाएगा। दिशा संदेश मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो अभिभावक हैं, यहाँ के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो टीचर्स को तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि टीचर्स ने इस स्कूल के एनवायरनमेंट में इतनी अच्छी ग्रोथ दी है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट, आज आपने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया तो स्टूडेंट ने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं टीचर्स का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फ्रेंडली टीचर्स हैं और बच्चा डर से नहीं कहीं ना कहीं दोस्ती से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है। अगर आप उसे डर से पढ़ाओगे ना तो कहीं ना कहीं उसमें फियर होगा और वो अपनी स्टडी से दूर भागेगा। तो टीचर्स ने उन्हें फ्रेंडली तरीके से स्टडी दी, इसके लिए मैं टीचर्स को धन्यवाद दूंगा। और अभिभावक को ये धन्यवाद दूंगा कि पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट किया। एक्स्ट्रा क्लासेज जो हम छुट्टी के दिन लगाते हैं तो उसने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़न अपने उनके पेरेंट्स को भी करना होता है क्योंकि कहीं ना कहीं फेस्टिवल मनाने के लिए कोई अपने विलेज जाना चाहता है, कोई अपने रिश्तेदार के जाना चाहता है, पर वो बच्चों की स्टडी के लिए कहीं नहीं जाते। यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेज में वो बच्चों को भिजवाते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेज के दिन कोई व्हीकल नहीं चलते, सेल्फ पेरेंट्स को ही छोड़ना होता है, पेरेंट्स को ही ले जाना होता है। तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी हमारे लिए बेस्ट है और उस सपोर्ट से ही हम बेस्ट रिजल्ट दे पाते हैं। तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया इस स्कूल में। और आज यहाँ जो 500+ स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं उन सबके सहयोग से है और आगे भी आशा करता हूँ कि सभी अभिभावक मेरा ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ द न्यू ड्रीम्स एजुकेशन परिवार की तरफ से कि हम बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं हम करने का प्रयास करेंगे। सर लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों से बात की थी और इस साल भी मैंने कुछ बच्चों से बात करी। एक स्कूल की क्वालिटी सामने आती है, अधिकतर बच्चों को आप सनातन से जुड़े रखना चाहते हैं। सर सनातन का मैं खुद भी संघीय दृष्टि से संघीय शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की सोच मेरे मन में है। तो सनातन तो मेरे नेचर में है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से जितने भी बच्चे निकले कहीं ना कहीं सनातन के बारे में कुछ ना कुछ समझ के निकले। क्या हमारी सनातन संस्कृति है, क्या संस्कार हैं, क्या संतों का संत सेवा, गौ सेवा, ये सब चीज़ें मैं बच्चों में डालना चाहता हूँ। पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़रूरी है। आज 2 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में गया था, संतों का एक कार्यक्रम था, पूरे राजस्थान की एक गौ सेवा समिति बनी है, नई समिति, उसमें एक छोटी सी 6 साल की बच्ची आई थी। तो मैं सनातन की अगर बात करूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो 6 साल की बच्ची भगवत गीता के कम से कम
15 से 20 श्लोक उस बच्ची ने, 6 साल की बच्ची ने सबके बीच में हजारों की तादाद में पढ़ के सुनाए। तो ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं ना, उन्हें ये सब कुछ आना चाहिए, सनातन के बारे में समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ जितने भी फंक्शंस पूरे साल भर के कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो संतों के बीच में किए जाते हैं। मैं पूरे राजस्थान भर से जहाँ भी मैं पहुँच पाता हूँ, उन संतों को बुलाता हूँ, बुला के उनका सम्मान करता हूँ। संत सेवा भी हो जाती है और कहीं ना कहीं बच्चों में और पेरेंट्स में एक अच्छा मैसेज भी चला जाता है। आप मेरे इस स्कूल के हर कार्यक्रम उठा के देखें, हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं 2 या 3 संत हमेशा होते हैं और आगे भी मैं ऐसा करता रहूँगा। और मंगलवार और शनिवार इस क्षेत्र में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सांगानेर क्षेत्र में मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा स्कूल में प्रेयर की जगह हनुमान चालीसा कराने का सबसे पहला बीड़ा हमने ही उठाया था। और उसके बाद तो बहुत सी स्कूल्स में अभी होने लगा है। और मैं तो सभी स्कूल्स वालों से ये निवेदन करूंगा, मंगलवार और शनिवार को तो हनुमान चालीसा करानी ही करानी चाहिए बच्चों को। आज मेरी स्कूल के किसी भी बच्चों को आप उठा के देखो, फर्स्ट क्लास से ऊपर के अधिकतर बच्चों को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है, जो पढ़ के बोल के सुना सकता है। तो मेरे साथ थे द न्यू ड्रीम्स एजुकेशन एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर सर भानु प्रताप जी। और ऐसी ही सांगानेर क्षेत्र की हर प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास दाता।